नमस्कार, जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तानिया हेमंत के साथ ईरान में जो कुछ हुआ वो काफी चौंकाने वाला है। और ये बात ना सिर्फ मुस्लिम लड़कियों के लिए चौंकाने वाली है बल्कि सभी हिंदू लड़कियों के लिए एक सबक भी बन सकती है। एक इशारा हो सकता है कि अगर अब भी हिंदू लड़कियां जागरूक नहीं बनती हैं, नहीं समझदार बनती हैं, नहीं अपने आप को संभालती हैं, तो आगे आने वाले समय में 57-58 मुस्लिम देश, जितने भी अब मुस्लिम देश हो चुके हैं या मिनी मुस्लिम देश बन चुके हैं अंदर ही देशों के अंदर, उन देशों में जाने पर उन हिंदू बेटियों के साथ में क्या होगा। तो जब तानिया हेमंत भारत से ईरान जाती हैं मेडल लेने के लिए, वहां पर गेम खेलने जाती हैं, तो उनके साथ में क्या होता है वो इस न्यूज़पेपर की कटिंग में आप लोग खुद पढ़ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं आपके लिए कटिंग लेकर आई हूं तो पढ़ के भी मैं ही बता देती हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी हिंदू बेटियों के सामने परोस रही हूं या फिर हिंदू बेटियों के जो माता पिता हैं, पेरेंट्स, अभिभावक हैं, उनके सामने वीडियो में कुछ भी बोल रही हूं। मैं आपके सामने बकायदा सबूत के साथ में लेकर आई हूं। वीडियो में जो भी बता रही हूं वो इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये तेहरान की न्यूज है और इसमें लिखा है कि ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाएं प्रदर्शन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में खेले गए फज्र इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की तानिया हेमंत को मेडल लेने के लिए सिर को हिजाब से ढकने को मजबूर किया गया। यहां पर दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि यहां पर मजबूर किया गया। उसने अपनी मर्जी से हिजाब नहीं पहना बल्कि उसे प्रेशराइज किया गया कि वो हिजाब पहने। यानी इसे एक लाइन से ये तो साफ हो जाता है दोस्तों कि अगर ईरान के अंदर या फिर इस्लाम के अंदर अगर मुसलमानों को, मुसलमान पुरुषों को मुस्लिम महिलाएं नहीं मिलती हैं उनके रीति रिवाजों, उनकी कुरीतियों, उनकी गंदी प्रथाओं को फॉलो करने के लिए, तो वे हिंदू बहन बेटियों का शिकार करेंगे। चाहे हिंदू बहन बेटियां किसी भी देश में जाकर किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने की मंशा से जाती हैं। तो खैर, आगे इसमें लिखा है कि रविवार को तानिया हेमंत ने बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिंगल्स का खिताब जीता। मेडल लेने के लिए ईरान के अधिकारियों ने तानिया को सिर पर स्कार्फ पहनने को कहा। तानिया स्कार्फ पहनकर पोडियम पर गई और अपना गोल्ड मेडल लिया। इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। ये सब कुछ हुआ है तानिया हेमंत के साथ में ईरान के अंदर। और आप सभी दोस्तों को पता है कि ईरान में कितनी ही मुस्लिम लड़कियों ने अपनी जान गंवा दी। वहां के मुस्लिम आतंकवादी नेताओं या प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी हत्या कर दी। मैं हत्या क्यों बोल रही हूँ दोस्तों? तो हत्या इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहां के तानाशाही मुस्लिम सरकार ने बकायदा उन महिलाओं को आवाज उठाने पर, अपना हक अधिकार मांगने पर, अपनी आजादी मांगने पर गोलियां बरसाई उनके ऊपर, उन्हें फांसी पर चढ़ाया। इसीलिए दोस्तों, ईरान में मरने वाली उन महान महिलाओं की जो डेथ हुई है उसको मैं कोई अचानक हुई डेथ नहीं मानती, बल्कि वो एक हत्या है और वहां के पुरुषों द्वारा की गई है। अब इस खबर को सुनने के बाद में जो तानिया हेमंत के साथ में हुआ, उससे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या सबक मिलता है, या फिर हिंदू बेटियों के लिए क्या सबक मिलता है, या हिंदू अभिभावकों को क्या सबक मिलना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हिंदू माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दें। नहीं देंगे तो इस्लामिक देश में जाकर उन्हें बम भी फोड़ने पड़ेंगे, आतंकी भी बनना पड़ेगा। तानिया के साथ जैसा व्यवहार मुस्लिम देश में हुआ आपके बच्चों के साथ ना हो, इसीलिए धर्म की शिक्षा उन्हें जरूर दीजिए। अपने सनातन धर्म के बारे में बताइए। साम दाम दंड भेद की प्रक्रिया उन्हें समझाइए, क्योंकि बाकी धर्म के जो लोग हैं ना, वो अपने बच्चों को न सिर्फ दिमाग में बल्कि उनके खून में भी उनकी संस्कृति को कूट कूट के भर रहे हैं, ताकि हम पे थोपने के लिए वे हमारी हत्या तक करने से नहीं चूकेंगे। आप सभी को पता है कि बच्चे मासूम होते हैं। उन बेचारों को तो ये पता भी नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आज तानिया को मेडल लेने के लिए स्कार्फ बांधना पड़ा, हिजाब बांधना पड़ा। कल को जब वो मुस्लिम देशों में खेलने के लिए जाएगी, जो कि उसका प्रोफेशन है, उसके लिए उसे बुर्का पहनना ही होगा। और फिर मुस्लिम देश में घुसने के लिए एक दिन उसे मुसलमान से शादी करनी होगी। इतना ही नहीं, शादी करने के बाद में वो फिर हिंदू नहीं रह सकती, उसे इस्लाम को स्वीकार करना ही होगा, वरना उसे अपनी हत्या करवानी होगी। बिल्कुल, क्योंकि किसी के ऊपर धर्मांतरण जबरदस्ती कराना और फिर उसके बाद में ना करने पर उसको मार देना या उसका मर जाना, उसकी हत्या ही कहा जाता है। लेकिन जो सब कुछ तानिया हेमंत के साथ इस्लामिक देश के अंदर हुआ दोस्तों, क्या भारत के अंदर किसी भी मुस्लिम लड़की को भगवा पहनने के लिए उकसाया गया है? क्या किसी भी मुस्लिम लड़की के ऊपर भगवा धारण करने के लिए या फिर धार्मिक ग्रंथ
या धार्मिक चिन्ह धारण करने के लिए उसे उकसाया गया है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जबकि भारत के अंदर तो धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाया जाता है। हर धर्म के लोगों को किसी भी धर्म के किसी भी चीज को धारण करने का अधिकार है। सब लोग आजाद हैं। बावजूद इसके कभी किसी हिंदू ने या सनातनी ने मुस्लिम बहन बेटी पर जोर नहीं डाला होगा, ना ही उसे इस्लाम से हिंदू बनने का जोर, और ना ही उसे किसी भी कार्यस्थल पर हमारे यानी हिंदुओं के धार्मिक चिन्हों को धारण करने का भी उन पर दबाव नहीं बनाया जाता। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामिक देशों में हिंदू बहन बेटियों के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बनाया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उनके प्रोफेशन को खत्म करने की बात की जाती है। इसीलिए अंत में एक हिंदू बेटी के पास में ऑप्शन बचता है कि वो मुसलमानों की बात मान ले, उनके दबाव में दब जाए और उनकी जो भी प्रथाएं हैं उनको फॉलो करे। आप सभी को पता है दोस्तों कि ईरान में मुस्लिम बहनें बुर्का, हिजाब, 3 तलाक, हलाला प्रथा जैसी घटिया प्रथाओं से मुक्त होने के लिए कितना संघर्ष कर रही हैं। वे अपनी न सिर्फ जानें दे चुकी हैं बल्कि जान देने को भी तैयार है। अभी तक सैकड़ों मुस्लिम बहनों को मुस्लिम आतंकी पुरुषों ने विरोध करने पर गोली मार दी या फिर उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, मगर अन्य दूसरी बहनों ने हिम्मत नहीं हारी। मैं उन सभी बहनों की हिम्मत की दाद देती हूँ कि एक तो महिला ऊपर से अपने मजहब की कुरीतियों के खिलाफ लड़ रही हैं, और ये हर औरत के लिए आसान बात नहीं होता, मगर वे फिर भी लड़ रही हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस्लाम की कुरान औरतों को सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने और भोग की वस्तु मानती है। इसीलिए जब महिलाएं पढ़ लिख रही हैं और अपने अधिकारों को, अपनी आजादी को महसूस कर पा रही हैं, तो मुस्लिम महिलाएं इस बात का विरोध भी कर रही हैं, और इस विरोध में अगर उनकी जानें भी जा रही हैं तो वो तत्पर हैं, दे रही हैं जानें। दूसरी तरफ हमारी हिंदू बहन बेटियां मेडल के लिए, कुछ लालच के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए उन मुसलमानों की प्रथाओं के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। चाहे वो राखी सावंत जैसी औरत हो, चाहे वो कोई भी औरत हो जो सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर, नेम फेम, मनी, लाल लिपस्टिक और काजल की खातिर खुद के धर्म को मिटाने पर लगी हुई हैं, किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करने पर लगी हुई है। ईरान में दोस्तों जिस तरीके से महिलाएं लड़ रही हैं, यानी मुस्लिम महिलाएं अपने हक, अधिकार, आजादी की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू महिलाएं बच जाएंगी। मुस्लिम पुरुषों ने अगर अपनी कुरीतियों से मुस्लिम महिलाओं को आजाद किया भी, तो वे हिंदू महिलाओं को इसमें जरूर घसीटेंगे और घसीट रहे हैं। इसीलिए हिंदू माता पिताओं को चाहिए कि वे अपनी बेटियों को लिपस्टिक, बिंदी, झुमके, पायल, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, इन सब की शिक्षा देने से अच्छा है कि धर्म की शिक्षा दे, धर्म ग्रंथों के बारे में बताएं, साम दाम दंड भेद की नीति का पालन करने को कहें, और अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की जानकारी देना भी शुरू करें, क्योंकि हमारी रक्षा हम खुद कर सकते हैं। कोई भी भगवान या कोई भी व्यक्ति हमारे लिए अपनी जान देने या हमारी सुरक्षा करने को नहीं आएगा। एक समय दोस्तों ऐसा आएगा, या फिर मेरी हिंदू बहनों, एक समय ऐसा आएगा कि परिवार भी आपका साथ छोड़ देगा। इसीलिए इन सारी चीजों से बाहर निकलो और अपने धर्म को जानो, समझो, और ऐसे लोगों का विरोध करो जो आपको आपके धर्म से काटने पर लगे हुए हैं। अगर तानिया हेमंत उस समय पर मेडल लेने से इनकार कर देती बजाय हिजाब पहनने के, तो ये एक क्रांति का सबक होता उन मुसलमानों के लिए। लेकिन वही है ना कि हिंदू महिलाओं को अपने धर्म में इतनी ज्यादा आजादी मिल चुकी है कि उन्हें अब आजादी चाहिए ही नहीं। इसीलिए वे लोग नेम फेम, पैसा के लिए किसी के साथ में भी, किसी के सामने भी झुकने को तैयार है, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। अब आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या तानिया हेमंत उस समय पर हिजाब पहनने से इनकार करके क्रांति ला सकती थी, सनातन धर्म का ईरान के अंदर झंडा गाड़ सकती थी? ऐसा वो कर सकती थी या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। और अगर ऐसा आप बहनों के साथ में होता या भाइयों के साथ में होता तो आप क्या करते? इस पर भी अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो जानकारी से पूरी तरह भरी हुई है।